आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को करंट लेवल पे बाय करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पर वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग अर्निंग कर सकते हैं डाउन साइड शॉर्ट करके। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में भी खास करके बता रहा हूँ, यहाँ पर पुट मत लेना, क्योंकि दोस्तों डेली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट को तुम ऑप्शन के थ्रू नहीं कर सकते हो। ऑप्शन के लिए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सूटेबल नहीं है। अगर डेली टाइम फ्रेम को आप मद्देनज़र रख के आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो आप बहुत बड़े रॉन्ग ट्रेड कर रहे हो। ये जो पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है वो मतलब 4 आवर्स और डेली टाइम फ्रेम के है, जिसके कंपैरिजन में ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही गलत डिसीजन रहेगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक टाइम थीटा डीके करके एक बहुत ज़बरदस्त एक उल्टी लटकी हुई तलवार रहती है ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए। वो तुमको तुम्हारे प्रीमियम उड़ा देंगी दोस्तों। तो विदाउट एनी नॉलेज, अगर प्रॉपर तुम्हें ऑप्शन की नॉलेज ना हो तो दोस्तों वहाँ पर ये ब्रेकडाउन के थ्रू पुट तो नहीं लेना। यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो फ्यूचर के थ्रू, लेकिन पुट्स दोस्तों मत करना। और वो भी अपने एडवाइज़र को पूछकर, शॉर्ट सेलिंग भी फ्यूचर के थ्रू भी अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके ही। चलते हैं यहाँ पर चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक अपसाइड ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक या अपसाइड मोमेंटम में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हो रहे थे। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो अपसाइड मोमेंटम में दोस्तों स्टॉक ने एक प्रीवियसली एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल को भी ब्रेकआउट किया था। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाए और यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल को यहाँ से ब्रेकआउट करी थी। अबाउट इंडिया के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल थी, जो ये एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल थी जो अप साइड में ब्रेकआउट हो चुकी थी। लेकिन फ़िलहाल अभी उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के साथों साथ दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी डाउन साइड में ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत आज ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपसाइड मोमेंटम था ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू आया। और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। एज लॉन्ग एज हमें एक हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर अवॉइड करना ही चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों RSI डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों लास्टली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो हमें क्लियरली यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न क्लियरली यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ मिला है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन नेकलाइन 29,350 के नीचे है, जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के जो फर्स्ट डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो 27,750 का फर्स्ट टारगेट है, जिसको हम दोस्तों ब्लू में कर देंगे। और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 26,550
500 जितना है ये सेकंड टारगेट। याद रखना दोस्तों, अगर ये दोनों टारगेट ब्रेकडाउन होते हैं तो यहाँ पर एक सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका डाउन साइड में बनेगा। और अगर रिवर्सल देना होगा तो यही लेवल के आसपास स्टॉक को रिवर्सल देना होगा, और यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिलेंगी तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर अपना रिव्यू दूंगा। और अगर ये टारगेट को भी ब्रेक डाउन करके एक नई हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेक डाउन करती है तो उसके ऊपर भी फर्दर रिव्यू देंगे सेकंड लेग ऑफ सेलिंग का। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल पे कि जिसके ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर वो ट्रिगर होता है तो वहाँ पर हमें उसके ऊपर हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा। और वो है दोस्तों ये जो डबल टॉप का जो हायर स्विंग है, जिसको हम रेड में कर देंगे। अगर 31,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों याद रखना, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही हमें एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, नेगेटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए आइडेंटिफाई हुई डबल टॉप पैटर्न। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, जो अभी तक एक सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नी ऊपर शॉर्ट चैनल लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।